मूवी की शुरुआत में हम हाई स्कूल के लड़के को देखते हैं जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की है। वो और उसके फ्रेंड लड़कियों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे। तभी क्रिस्टिन कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। अगले सीन में एक लड़की उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे। क्रिस्टिन कहता है, मुझे बहुत नींद आ रही है, घर जाकर सोना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर मेरे साथ सो जाना। लेकिन क्रिस्टिन उस लड़की को मना कर देता है और अपने घर चला जाता है। क्रिस्टिन अपने मॉम के साथ रहता है और छुट्टियों में वो टाइम पास करने के लिए पास ही के स्टोर में जॉब करने लगता है। उस स्टोर में उसकी मुलाकात जॉन नाम के व्यक्ति से होती है। क्रिस्टिन और जॉन जल्द ही एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन क्रिस्टिन अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक औरत आती है। क्रिस्टिन उस औरत की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। वो औरत अपनी वॉशिंग मशीन ठीक कराने के लिए वहाँ पर आई थी, लेकिन क्रिस्टिन को वॉशिंग मशीन ठीक करना नहीं आता था। वो औरत वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते वो अपने घर का एड्रेस क्रिस्टिन को देकर जाती है। अब क्रिस्टिन उसी के ख्यालों में खोया रहता है और रात को क्रिस्टिन उस औरत के घर के बाहर उसे देखने के लिए पहुँच जाता है। घर वापस आकर क्रिस्टिन उस औरत के ख्यालों में ही खोया रहता है। अगले दिन क्रिस्टिन अपनी जॉब पर टाइम से पहले पहुंच जाता है और जॉन को उस औरत के बारे में बताता है। जॉन कहता है, मैं जाकर उसकी वॉशिंग मशीन ठीक कर दूंगा। लेकिन क्रिस्टिन भी उस औरत के घर मिलने जाना चाहता था। क्रिस्टिन जॉन से कहता है, मैं खुद चला जाऊंगा। जॉन ने क्रिस्टिन से पूछा, तुम्हें वॉशिंग मशीन ठीक करने आती है? क्रिस्टिन कहता है, हर चीज़ को सीखने का एक समय होता है, मुझे जाने दो, मैं ये काम सीखना चाहता हूँ। अब क्रिस्टिन उस औरत के घर पहुँचता है और उस औरत से कहता है, मैं आपकी वॉशिंग मशीन ठीक करने आया हूँ। वो औरत कहती है, तुमने तो कहा था तुम्हें वॉशिंग मशीन ठीक करने नहीं आती, मैंने उसे ऑलरेडी ठीक कर दिया है, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो मेरे टॉयलेट को एक बार देख लो, उसमें क्या खराबी है। क्रिस्टिन टॉयलेट ठीक करने लगता है, तभी वह औरत बिना कपड़ों के पास ही में नहाने लगती है। क्रिस्टिन उसे देखने की बहुत कोशिश करता है, पर पर्दा लगा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता। नहाने के बाद वो औरत क्रिस्टिन से कहती है, कल मैंने तुम्हें अपने घर के बाहर देखा था, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? क्रिस्टिन कहता है, मैं बस ऐसे ही घूम रहा था। तब वो औरत उसे एक स्मूच देती है और कहती है, तुम बहुत स्वीट हो। अगले दिन क्रिस्टिन जॉब पर आता है तो जॉन उसे कहता है, तुम्हें कोई ढूंढ रहा था, और वो अपना नंबर भी देकर गया है। क्रिस्टिन उस नंबर पर कॉल करता है, तब उसे पता चलता है कि वो नंबर उसी औरत का है जिसके घर वो कल गया था। वो औरत उससे पूछती है कि वो आज रात क्या कर रहा है। क्रिस्टिन कहता है, मैं फ्री हूँ। फिर दोनों रात को 8:30 बजे मिलने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। क्रिस्टिन उसे रात के प्लान के बारे में बताता है। जॉन कहता है, खाली हाथ मत जाना, अपने साथ एक फूलों का गुलदस्ता जरूर लेकर जाना। रात को टाइम से पहले ही क्रिस्टिन उस औरत के घर पहुंच जाता है। अंदर जाने के बाद दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। हमें पता चलता है कि क्रिस्टिन अपने पहले राउंड में 2 मिनट में ही ठंडा पड़ जाता है, लेकिन क्रिस्टिन खुद को जैसे तैसे दूसरे राउंड के लिए तैयार करता है और हमारा क्रिस्टिन अपना बेस्ट देने में कामयाब भी हो जाता है। अगले दिन क्रिस्टिन काफ़ी खुश होता है और अपने सभी कामों को खुशी खुशी करता है। उसे फिर से उस औरत का फ़ोन आता है और दोनों फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं। इस बार जब क्रिस्टिन उस औरत के घर जाता है तो उसके घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला होता है। क्रिस्टिन अंदर चला जाता है। क्रिस्टिन की नज़र उस लेडी पर पड़ती है जो कि उस दिन बहुत ही हॉट लग रही थी। क्रिस्टिन आज फिर उस औरत के साथ इंटीमेट होता है। अगले सीन में क्रिस्टिन इस बारे में अपनी मॉम को बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है। अब क्रिस्टिन हर रोज़ उस औरत के घर जाता और मज़े करता। एक दिन जॉन क्रिस्टिन से पूछता है, क्या बात है, आजकल तुम खुश रहने लगे हो? क्रिस्टिन फिर जॉन को अपने और उस औरत के बीच चल रहे अफेयर के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसका नाम सैने है। जॉन कहता है, तुमने इतनी बड़ी औरत को कैसे पटा लिया? क्रिस्टिन और सैने के बीच अब रिश्ता काफ़ी गहरा हो चुका था।
रात को दोनों इंटीमेट होने के बाद सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है। वो कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। वो बच्चा सैने का ही होता है। सैने की डिवोर्स हो चुकी है। ये बात क्रिस्टिन को पता नहीं थी, लेकिन जब ये बात क्रिस्टिन को पता चलती है तो वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। सैने क्रिस्टिन को रोकने लगती है। क्रिस्टिन कहता है तुमने अपने बेटे के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। सैने बोलती है मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। फिर क्रिस्टिन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्रिस्टिन और जॉन ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस्टिन की मॉम आ जाती है। क्रिस्टिन अपनी मॉम से जॉन को इंट्रोड्यूस करवाता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद क्रिस्टिन की मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में क्रिस्टिन सैने के घर जाता है, लेकिन इस बार सैने का बेटा दरवाज़ा खोलता है। डिनर करते टाइम सैने अपने बेटे कैस्पर से कहती है तुम पूरा खाना ख़त्म करो, तभी तुम क्रिस्टिन की तरह स्ट्रांग बन पाओगे। कैस्पर क्रिस्टिन से उसकी एज पूछता है तो क्रिस्टिन कहता है मेरी एज 18 साल है। कैस्पर कहता है मेरी मॉम की उम्र 36 साल है, फिर भी वो कितनी खूबसूरत लगती है। क्रिस्टिन भी नहीं जानता था कि सैने 36 साल की है। सैने कैस्पर को बेडरूम में भेज देती है। कैस्पर के बेडरूम में जाते ही क्रिस्टिन और सैने इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन क्रिस्टिन को सैने का कॉल आता है। क्रिस्टिन कहता है आज रात का क्या प्लान है। सैने कहती है हमें अब मिलना बंद करना पड़ेगा। क्रिस्टिन पूछता है क्यों, क्या बात है। कैस्पर ने कुछ कहा क्या। सैने कहती है उसे ये सब कुछ काफ़ी अजीब लग रहा है, सो अब हम नहीं मिल सकते। मुझे कैस्पर का भी ख्याल रखना है, तो दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये सब सुनते ही क्रिस्टिन उदास हो जाता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। रात को क्रिस्टिन सैने से मिलने उसके घर जाता है, पर वो दरवाज़ा नहीं खोलती। क्रिस्टिन वही दरवाजे के पास ही सो जाता है। सुबह जब सैने अपना दरवाज़ा खोलती है तो क्रिस्टिन को वहाँ देखकर गुस्से में आ जाती है। वो कहती है तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो और हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे एक सपना समझकर भूल जाओ। क्रिस्टिन अपने और सैने के बारे में अपनी मॉम को बताता है। वो कहता है वो 36 साल की है और अपने बेटे के साथ पास ही के फ्लैट में रहती है। उसकी मॉम कहती है तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, तुम 18 के हो और वो 36 की। देखा जाए तो तुम्हारी माँ जैसी है, तुम उसके साथ प्यार कैसे कर सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टिन का मन अब किसी भी काम में नहीं लग रहा। एक दिन जॉन उसे समझा रहा होता है, तभी वहाँ पर सैने आ जाती है। वो क्रिस्टिन से कहती है मैं आज रात को अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे बेटे कैस्पर का ध्यान रख सकते हो। क्रिस्टिन मान जाता है। सैने कहती है ठीक है, तुम शाम को 6 बजे मेरे घर पर आ जाना। सैने के जाने के बाद जॉन क्रिस्टिन से कहता है तुम बहुत बेवकूफ़ हो, इस औरत ने पहले भी तुम्हारा काटा और तुम अब फिर से अपना कटवा रहे हो। क्रिस्टिन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर शाम को क्रिस्टिन सैने के घर कैस्पर का ध्यान रखने पहुंच जाता है। कैस्पर को सुलाकर क्रिस्टिन भी सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती। तभी वहां पर सैने आ जाती है, जो कि बिना कपड़ों के होती है। वो क्रिस्टिन को किस करना शुरू कर देती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो क्रिस्टिन कहता है फिर तुमने मुझे अपने से अलग क्यों किया। सैने कहती है अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगली सुबह सैने क्रिस्टिन से कहती है मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है। क्रिस्टिन भी सैने को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में सैने और क्रिस्टिन किचन में होते हैं। सैने क्रिस्टिन से कहती है तुम इतने नर्वस क्यों हो, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। क्रिस्टिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं। तभी पास ही में कैस्पर होता है। कैस्पर कहता है आप 36 की हो और क्रिस्टिन 18 साल का। इस पर सैने कहती है प्यार करने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और हम देखते हैं कि क्रिस्टिन की मॉम वहां आई है। सभी साथ में डिनर करने बैठ जाते हैं। क्रिस्टिन की मॉम सैने से कहती है क्रिस्टिन अब पढ़ाई के लिए बाहर की यूनिवर्सिटी में जाने वाला है, तब तुम दोनों कैसे मैनेज करोगे। सैने को क्रिस्टिन के
यूनिवर्सिटी जाने के बारे में पता नहीं था। फिर सैने हेल्प के बहाने से क्रिस्टिन को किचन ले जाती है। वो कहती है, तुम मुझे यूनिवर्सिटी जाने की बात कब बताने वाले थे? क्रिस्टिन कहता है, मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। लगता है मेरी मॉम ने ही ये डिसाइड किया है। सैने कहती है, झूठ मत बोलो, तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं बल्कि लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने के लिए जाना चाहते हो। क्रिस्टिन कहता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो अपनी डिग्री पूरी करने के लिए जाना चाहता हूँ। सैने कहती है, मुझे तुमसे ज़्यादा नॉलेज है, सभी यूनिवर्सिटी में मौज मस्ती करने के लिए ही जाते हैं। तभी क्रिस्टिन कहता है, तब तो तुमने भी बहुत मौज मस्ती की होगी। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है। तभी वहाँ पर कैस्पर और क्रिस्टिन की मॉम दोनों आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद सैने क्रिस्टिन से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती है। क्रिस्टिन भी उसे माफ़ कर देता है और सैने को किस करने लगता है। सैने कहती है, अभी नहीं, रात को, अभी हमें डाइनिंग टेबल पर चलना चाहिए जहाँ पर तुम्हारी मॉम हमारा इंतज़ार कर रही है। सभी फिर से डिनर करने लगते हैं। क्रिस्टिन की मॉम सैने से कहती है, मैं क्रिस्टिन के लिए एक फ़्लैट ढूंढ रही हूँ। सैने कहती है, फ्लैट ढूंढने की क्या ज़रूरत, क्रिस्टिन मेरे साथ रहेगा। क्रिस्टिन की मॉम को सैने जरा भी पसंद नहीं होती। वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी क्रिस्टिन कहता है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसकी मॉम कहती है, मैं चली जाऊँगी, तुम सैने और उसके बेटे के साथ इंजॉय करो। लेकिन फिर भी क्रिस्टिन अपनी मॉम को छोड़ने चला जाता है। क्रिस्टिन जब वापस आता है तो सैने पूछती है, तुम्हारी मॉम को मैं पसंद नहीं हूँ क्या? क्रिस्टिन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं। सैने क्रिस्टिन को कुछ नया ट्राई करने को कहती है। क्रिस्टिन सैने को पलंग से बांध देता है और दोनों पूरी रात इंटीमेट होते हैं। अगले दिन क्रिस्टिन सैने को कॉल करता है। सैने कहती है, तुम रात को डिनर पर आने वाले थे, आए नहीं, तुम्हारा फ़ोन भी बंद था, तुम्हारी मॉम ने कुछ कहा क्या? क्रिस्टिन कहता है, अब हमें नहीं मिलना चाहिए। सैने कहती है, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कोई और लड़की मिल गई क्या? क्रिस्टिन कहता है, नहीं, मुझे लगता है हमें अब मिलना बंद कर देना चाहिए। सैने कहती है, तुम तो कहते थे तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या वो सब तुमने सिर्फ मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए कहा था? क्रिस्टिन इसका कोई जवाब नहीं देता और दूसरी ओर से सैने भी फ़ोन कट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैने आधी रात को क्रिस्टिन के घर के बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। तभी क्रिस्टिन नीचे आकर सैने को चुप करवाने की कोशिश करता है। फिर वो सैने को लेकर उसके घर पहुंचता है। सैने क्रिस्टिन से पूछती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्रिस्टिन कहता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ अंदर से ठीक नहीं लगा। सैने और क्रिस्टिन फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद क्रिस्टिन अपने घर चला जाता है। काफ़ी रात हो चुकी थी। क्रिस्टिन और उसकी मॉम वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह क्रिस्टिन सैने से मिलने जाता है। सैने कहती है, तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। क्रिस्टिन कहता है, मैं अपने घर चला गया था। सैने कहती है, प्रॉमिस करो कि अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। तभी सैने का बेटा क्रिस्टिन को खेलने के लिए नीचे बुलाता है। क्रिस्टिन जाने लगता है। तभी सैने कहती है, तुम तो मुझे किस करना भूल ही गए। क्रिस्टिन उसे किस करने लगता है। तभी सैने कहती है, तुम्हारी टी शर्ट से परफ्यूम की खुशबू कैसी आ रही है, कहीं तुम किसी और के साथ तो सोकर नहीं आ रहे? क्रिस्टिन कहता है, ये मेरी मॉम का परफ्यूम है। तभी सैने कहती है, तो तुम अपनी मॉम के साथ गुलछर्रे उड़ाकर आ रहे हो। इतना सुनते ही क्रिस्टिन को गुस्सा आ जाता है और वो सैने को एक थप्पड़ मार देता है। वहीं पर सैने का बेटा कैस्पर भी ऊपर आ चुका था। क्रिस्टिन को ये सब देख काफ़ी बुरा लगता है। वो खुद ही बेहोश होकर गिर जाता है। जब क्रिस्टिन की आंख खुलती है तो उसके पास सैने और उसका बेटा कैस्पर भी वहाँ पर सोए होते हैं। क्रिस्टिन उठकर अपने घर जाने लगता है और जाते जाते सैने को आखिरी बार गुड बाय कहता है और चला जाता है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।